नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री हरि टाइम्स समाचार बुलेटिन लखनऊ से। नमस्कार, समाचार बुलेटिन श्री हरि टाइम्स लखनऊ राजाजीपुरम से इस वक्त की बड़ी खबर। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए सबसे सीनियर डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर श्री के ठकराल साहब आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर के ठकराल साहब आपको बताते चले, 26 जनवरी को डॉक्टर के ठकराल साहब को पद्मश्री सम्मान मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब किसी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाता है। और डॉक्टर के ठकराल साहब और डॉक्टर साहब राजकीय आयुर्वेदिक टुडियागंज के पूर्व प्रधानाचार्य हैं। और डॉक्टर के ठकराल साहब ने कल्पना नर्सिंग होम के चेयरमैन डॉक्टर श्री जियाराम वर्मा साहब की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर जियाराम वर्मा के जैसे डॉक्टर इस दुनिया में बहुत कम हैं। इसलिए डॉक्टर जियाराम वर्मा की जितनी तारीफ किया जाए कम है। तो आज दो सीनियर डॉक्टर, एक डॉक्टर के ठकराल साहब और दूसरे डॉक्टर जियाराम वर्मा जी हमारे बीच, ये सौभाग्य की बात है। पत्रकार दिनेश कुमार, न्यूज इन टुडे एजेंसी। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी, आप देख रहे हैं न्यूज इन टुडे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर के ठकराल साहब, जो कि आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ प्रोफेसर और बहुत ही सीनियर और 90 प्लस के डॉक्टर साहब हो चुके हैं। और आज ये सौभाग्य है कि हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं और हमें पता चला, और हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय और सीनियर डॉक्टर जियाराम वर्मा साहब भी हैं, जिन्होंने हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज किया है। तो आज इतने महान लोग हमारे बीच में हैं, तो पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, कि क्या कहना चाहेंगे सर आप किसी को? धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि ये अवार्ड मुझे मिला है। इसमें मेरे पूज्य माता पिता जी, उनका आशीर्वाद और मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की, उनके नियम, उनकी शिक्षा, उनकी कार्यविधि, उसका परिणाम है। और उसका ये जो डिसिप्लिन है, उसका परिणाम है कि ये अवार्ड मुझे शासन से मिला है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे अपने भविष्य बनाना चाहते हैं स्वास्थ्य के संबंधित, क्योंकि आजकल बड़ी भगवान का रूप आप लोगों को लोग कहते हैं, आप लोग एक भगवान हैं क्योंकि आप लोगों को बचा लेते हैं, तो इसके साथ में आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे जो स्वास्थ्य संबंधित अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, चिकित्सा पद्धति जो है ये निरंतर बदलती रहती है, इसमें प्रगति होती रहती है, परंतु कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। और आज से 5000 वर्ष पूर्व सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी और फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, उन्होंने उस समय सिद्धांत तय कर दिए थे शिष्यों के लिए, छात्रों के लिए। और उन्होंने जो निर्देश दिया वो था सतत अध्ययनम वादा और तंत्र अवलोकनम तद विद्या आचार्य सेवा च बुद्धि में था करो। अर्थात सतत अध्ययनम, ये नहीं कि हमने 5 साल पढ़ लिया तो हम डॉक्टर हो गए। तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया ना सब्जेक्ट का। सतत अध्ययनम, जीवन भर आपको सतत डेली प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर रोगी, हर रोग की कंडीशन, स्थिति अलग होती है, इसलिए आपको हमेशा नई चीज़ मिलेगी। सतत अध्ययनम वादा मतलब कभी कभी कोई बात समझ नहीं आती तो डिस्कशन करिए, वाद विवाद करिए, डिस्कशन करके दूसरे डॉक्टर का क्या व्यू है उसको आप लीजिए, तब कंक्लूजन पर पहुंचिए। सच्ची निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ कार्य कीजिए। जी हाँ, वाद पर तंत्र अवलोकनम, आपने एक पुस्तक तो पढ़ा लेकिन दूसरे राइटर की पुस्तक भी पढ़ी उसी सब्जेक्ट पर, और तब भी समझ ना आए तो तद विद्या आचार्य सेवा, अर्थात स्पेशलिस्ट के पास जाइए। उस समय भी स्पेशलिस्ट होते थे, जैसे आज होते हैं, कोई लंग स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई का सर्जन है, कोई जनरल सर्जन है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो जो स्पेशलिस्ट है और जो विद्या आपको सीखनी है, तद विद्या आचार्य सेवा, उस विद्या के आचार्य के पास जाइए। तो ये आज के छात्रों को शिक्षण के लिए जो सिद्धांत बताए गए हैं सुश्रुत द्वारा, ये उनको पालन करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा करने से च बुद्धि मेधा करो, इससे आपकी बुद्धि
और मेधा मतलब रिसर्च करने की भावना आपके मन में बढ़ेगी। यही संदेश है जो मैं आज के छात्रों को देना चाहता हूँ। सर, आपके बीच बहुत ही महान डॉक्टर साहब, लोकप्रिय डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों का आज के समय में जो जहाँ निःशुल्क संभव नहीं है स्वास्थ्य, वहाँ निःशुल्क सेवाएं दी हैं, लोगों की जान बचाने का काम किया है, और जिनके पास पैसा नहीं उनका भी इलाज किया। तो क्या कहेंगे आज आप? डॉक्टर जीराम वर्मा जी से मैं पिछले 25-30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। इनका नर्सिंग होम है। मैं देखता हूँ कि यहाँ इनके यहाँ खूब भीड़ लगी रहती है। कभी कभी कोई ऑपरेशन करना होता है तो मुझे भी बुलाते हैं, मैं वहाँ जाके ऑपरेशन करता हूँ। लेकिन इनकी जो सेवा भावना है और कर्तव्य निष्ठा है और समय पर पहुंचकर रोगियों को देखना और देखने के बाद उनके सभी संबंधित उपचारों की निर्देश देकर आना, तो ये सतत इसमें लगे रहते हैं, जिससे कि जन भावना ये बनी है कि इनकी सेवा की भावना बहुत उभर कर आई है और ये बहुत अच्छे से जन सेवा कर रहे हैं। ईश्वर, मैं चाहता हूँ ईश्वर इनका स्वास्थ्य बना रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हों। मेरे शिष्य हैं कि मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा शिष्य मुझे मिला है। जैसा कि आपने देखा कि पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर के ठकराल साहब हैं, हम जीराम वर्मा साहब से भी कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आज? देखिए, पहले हम के ठकराल साहब के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, चिकित्सा का काम रीड एंड लर्न हमेशा करते रहिए और सीखते रहिए। गुरु जी के माध्यम से आज जो कल्पना नर्सिंग होम यहाँ चमक रहा है राजाजीपुरम में, उसके असली हकदार डॉक्टर के ठकराल साहब हैं, जिन्होंने हम लोगों को इस योग्य बनाया कि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और मजलूमों की सेवा जो मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं के ठकराल साहब। जैसा कि आपने देखा, आज सौभाग्य की बात है कि दो, एक तो लोकप्रिय, दूसरे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर साहब के ठकराल साहब, जिनको 26 जनवरी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान पाने के लिए बहुत योगदान और बहुत ही आपको मेहनत, तप और तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये सम्मान हासिल होता है। तो आज हमारे राजाजीपुरम में के ठकराल साहब हैं, जिनसे हमने मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और अपने बारे में भी बताया और लोगों को अपना आशीर्वाद देते हुए बताया कि जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपना भविष्य बनाएं, आप इनसे सीखें। और लोकप्रिय डॉक्टर साहब जीराम वर्मा जी से सीखें, क्योंकि आज के समय में निःशुल्क इलाज भी कर डालते हैं लोगों का, मगर बताते नहीं हैं, कभी किसी मीडिया अखबार को नहीं बताते हैं कि मैंने किसी का, ये तो हम इनका पता लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे पास खबर आ जाती, तो हजारों लोग तारीफ करते हैं। तो आज दो सर्वश्रेष्ठ हमारे बीच डॉक्टर जीराम वर्मा साहब और के ठकराल साहब। आप देख रहे हैं न्यूज यून टुडे। लखनऊ से दिनेश कुमार के साथ पवन कुमार रस्तोगी, न्यूज यून टुडे। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज इन टुडे एजेंसी पर खास समाचार बुलेटिन उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड, हरिद्वार, प्रयागराज, गाजियाबाद से लखनऊ तक सबसे सटीक, सबसे पहले खबर आप तक।